हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बीएससी सेमेस्टर 2 जो मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आ गई हूँ जो कि काफ़ी सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है और इवन ये फ्यूचर में भी ज़रूर से पूछा जाएगा। ट्रस्ट मी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। ये क्या है देखिए। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो या सेमेस्टर 2 में हो, आप अगर सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी क्वेश्चंस है, अगर सेमेस्टर 1 वाले हैं तो आपके लिए भी क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ओके, तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल के होम पेज में जाना है। वहाँ पर जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे वहाँ पर बीएससी प्रॉब्लम वाला एक प्लेलिस्ट खुलेगा। ठीक है, उस सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और मैं लगातार अपलोड करती जा रही हूँ और करती रहूँगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल के साथ ज़रूर से जुड़े रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन। देखिए, होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर बस आपको अभी ये याद रखना है कि यूलर्स थ्योरम ओनली ऑन होमोजेनियस फंक्शन पर ही अप्लाई होता है। ठीक है, अगर आपको होमोजेनियस फंक्शन जानना है तो प्लीज़ आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, किसी भी थ्योरम का ना एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई ऑफ डिग्री n, देन हम कह सकते हैं एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन जेड। अब डेल जेड डेल एक्स, जेड तो फंक्शन है, ठीक है, और डेल जेड क्या है, डेल का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, पूरा नहीं। ठीक है, ये इक्वल टू होगा एन जेड के बराबर, जहाँ पर एन क्या है, उस पर्टिकुलर फंक्शन का डिग्री है और जेड हमारा फंक्शन है। तो ये है इस थ्योरम, यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट। अब इसको प्रूफ करना है हमें, कैसे करेंगे देखो। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। गिवन जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स कॉमा वाई ऑफ डिग्री एन। ठीक है, तो होमोजेनियस फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है क्या, जेड इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर एन, जहाँ पर n क्या है, ऑफ कोर्स उस पर्टिकुलर फंक्शन का डिग्री, और g ऑफ y अपॉन x, इसको हमने इक्वेशन नंबर स्मॉल a दे दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे देखो, सारा खेल जो है ये होमोजेनियस फंक्शन के डेफिनेशन से ही स्टार्ट होता है। इसी फंक्शन को हम देखो तो डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। अब z का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डेल जेड अपॉन डेल x। ठीक है, x रेज टू पर n और g ऑफ y अपॉन x, ये दो फंक्शन है, ये एक और ये अनदर। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे क्लास 12th मैथमेटिक्स में, जो हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन चैप्टर में। प्रोडक्ट रूल, एक को बाहर दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को बाहर पहले का डिफरेंशिएशन। तो हमने क्या किया, x रेज टू पर n का डिफरेंशिएशन ले लिया, दैट इज एन एक्स रेज टू पर n माइनस 1, और ये जो दूसरा वाला फंक्शन है g ऑफ y अपॉन x, इसको एज इट इज रख दिया, बीच में प्लस का साइन। अब हम x रेज टू पर n को हमने एज इट इज लिख दिया, और दूसरा फंक्शन क्या है, g ऑफ y अपॉन x, इसका डिफरेंशिएशन ले लिया। तो g ऑफ y अपॉन x का डिफरेंशिएशन होगा g डैश y अपॉन x, ये डैश लगाना ना भूले कृपया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल, ये ओरिजिनल फंक्शन है नहीं, तो अगेंस्ट इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगेन से इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब चेन रूल, बाकी चीज़ों में दिक्कत है तो आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, आपकी ताकि आपको रिलेटेबल लगे, है ना, कि ऐसे ही हवा में नहीं उड़े कि पता नहीं कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूँ, देखो यहाँ पर एक्स है, ये चीज़ हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो आ गया है, देख लो ये चीज़ तो आ गया है डेल जेड अपन डेल एक्स, ये चीज़ तो आ गया है डेल जेड अपन डेल एक्स, लेकिन एक्स नहीं आया है, इसीलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, अब एक्स इंटू डेल जेड अपन डेल एक्स इक्वल टू एन एक्स रेज टू पर एन जी ऑफ वाई अपन एक्स। तो यहाँ पर जो है ये एक्स रेज टू पर एन माइनस 1 था, देखो यहाँ पर, और यहाँ पर x का टर्म ही नहीं है, गायब हो गया। कहाँ से, जब हमने x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, तो x का पावर क्या है 1। ठीक है, x का पावर क्या है 1 और x रेज टू पर n माइनस 1, तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट गया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, x। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, एन एक्स रेज टू पर
एन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर एन जी डैश वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर था माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स। एक एक्स कहाँ गया, जब हमने एक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स और ये एक एक्स कट गया, तो हमारे पास ये बचा। ठीक है, अब इसको हमने कैपिटल ए नेमिंग कर दी हमारे सुविधा के लिए, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। अब उसी हम इक्वेशन नंबर ए को उठाएंगे, अब करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन ए पार्शियली बट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। यस, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन। क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स रेज टू पावर एन जी डैश वाई अपॉन एक्स इक्वल वाई अपॉन एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब ये भी हो गया। अब हम मल्टीप्लाई बाय वाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन जी डैश वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू वन वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। इसको हमने कैपिटल बी नेमिंग कर दी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी को ऐड कर देंगे, तो एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होगा, राइट हैंड साइड को जोड़ देंगे। ये तो लेफ्ट हैंड साइड जुड़ गया, ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी जुड़ जाएगा, एन एक्स रेज टू पावर एन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो राइट हैंड साइड भी जुड़ गया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई। अब यहाँ पर एन है तो एन लिख दिया। अब एक्स रेज टू पावर एन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, इसकी जगह पर हमने जेड क्यों सब्सटीट्यूट किया, देखो चलो इक्वेशन नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए पे देखो, जेड का वैल्यू क्या है, एक्स रेज टू पावर एन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स, राइट। तो हमने बस यहाँ पर इसको पुट कर दिया। ये चीज़ भी देख लो, एक्स रेज टू पावर एन जी ऑफ वाई अपॉन एक्स है, तो इसकी जगह पर हमने जेड पुट कर दिया। अब देखो स्टेटमेंट में यही था ना, तो ये हमारा प्रूफ भी हो गया, तो हम लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर से तैयार करना है।